संसाधन के विषय में हमने पूर्व में चर्चा की थी। प्रकृति में मिलने वाले वे पदार्थ, वस्तुएं एवं तत्व जिनका उपयोग मानव के लिए किया जाता है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। धरातल में अनेक पदार्थ ऐसे हैं जो पूर्व में उपलब्ध है, लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि, कौशल और ज्ञान के द्वारा उन्हें संसाधन के रूप में विकसित किया है। संसाधन का जो जन्म देने वाला है व्यक्ति, वो मानव है। मानव संसाधन का जनक है। इस विषय में हमने पूर्व में संसाधन की परिभाषा, उसके अर्थ और के विषय में गहनता से अध्ययन किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन का जो है कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम देखेंगे कि उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर हम संसाधनों को अलग अलग वर्गों में रख सकते हैं। उपयोग के आधार पर संसाधन जो है नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन और चक्रीय संसाधन, 3 वर्गों में रखे गए हैं। नवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे धरातल एवं प्रकृति में कुछ ऐसे संसाधन उपलब्ध है जिनका जो उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद भी उन्हें पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वन संसाधन, जैविक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग एक बार करने के बाद भी हम जो है पुनः उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनका पुनः उपयोग किया जा सके। इस तरह के जो है वनों को हम जो है वन से लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, ईंधन के लिए फर्नीचर प्राप्त कर रहे हैं और भी कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनसे हम लगातार कुछ न कुछ प्राप्त करें। लेकिन वनों को जो है उनके जो बीज हैं उनके द्वारा पुनः उनका बीजारोपण करके पुनः वृक्ष पैदा करके हम जो है वन से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नीम जो है, नीम का जो बीज है पुनः रोपा जाता है और नया नीम हमारे पास प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा निरंतर हमें आपूर्ति मिल रही है, जिसका समाप्त होने की कोई संभावना अभी तक ध्यान में नहीं है। जल ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है। उसके बाद में दूसरा आता है अनवीनीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः उनका जो है नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ऐसे संसाधनों को अनवीनीकरण संसाधन कहा जा सकता है। इसमें खनिज संसाधन प्रमुख रूप से जो है लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, यूरेनियम, थोरियम जो परमाणु खनिज हैं, ऊर्जा के जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है। ऐसे संसाधन हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे संसाधन को अनवीनीकरण संसाधन कहा गया। तो नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, पुनः उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और नवीनीकरण संसाधन ऐसे हैं जिनका उपयोग करने के बाद भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे संसाधन निरंतर इस प्रकृति में क्रियाशील रहते हैं, संचार करने वाले होते हैं। इसी में एक संसाधन का वर्ग जो आया है चक्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका जो है चक्र के रूप में, यानी एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः उसका उपयोग, जैसे लोहा है, लोहे का हम एक बार उपयोग करते हैं, पुनः उसका जो स्क्रैप है, उसका जो पुराना होने के बाद में जो कोई भी वस्तु है उसको पुनः नई वस्तु के रूप में सांचे में डाला जा सकता है। तो ऐसे संसाधन, ऐसे खनिज जिनका पुनः रिसाइकिल किया जा सकता है, इस तरह के जो संसाधन है उसको चक्रीय संसाधन कहते हैं। जल
का एक बार उपयोग होने के बाद में हम देखते हैं कि जल के कई प्रकार है। बिजली का उत्पादन भी हो रहा है, फिर उसके बाद में सिंचाई हो रहा है, सिंचाई के रूप में भी काम में लेते हैं पे। तो ऐसे संसाधन जिनका चक्र के रूप में क्रियाशील होता है उनको चक्रीय संसाधन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण या संसाधन के प्रकार, इसमें हमारे सामने आया है जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। दो वर्गों में हमने इनको बांटा है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे हैं जिनमें जीव हैं, हमारे धरातल पर वनस्पति और जीव जंतुओं को हमने जीवित जैव मंडल का अंग माना है, इनको जीवित समुदाय माना है। तो जीव जंतु वनस्पति समुदाय जो है वो जैविक संसाधन है, जिनमें वन पशु, जिनमें पालतू पशु, जंगली पशु, जंगली जीव जंतु, ये सारे जो है जैविक संसाधन। वनों से हम लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं ईंधन के लिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं, राल है, गोंद है, लाख है, रबड़ है, इस तरह के कुछ वस्तुएं जो है वनों से हमें प्राप्त हो रही है, वो एक संसाधन का रूप है। साथ ही जंगली जंतुओं में हम देखते हैं शेर, चीता वगैरह, जिराफ, हाथी, अनेक प्रकार के हिरण, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। उनसे जो है हमें खालें, उनकी हड्डियाँ, उनके दांत, ऐसे वस्तुएं मिलती है जो मानव के लिए उपयोगी है और संसाधन के रूप में काम में आती है। तो हम देखते हैं कि जैविक संसाधनों में जीव जंतु, वनस्पति और महासागरों, सागरों और नदियों में मिलने वाले जो मछली है वो भी जैविक संसाधन का अंग है जिसका उपयोग मानव करता है। दूसरा जो वर्ग है वो है अजैविक संसाधन। ऐसे संसाधन है जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव हैं और वो मानव के लिए उपयोगी है, उन सबको अजैविक संसाधन के वर्ग में लिया जाता है। जैसे प्रकृति से प्राप्त खनिज, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, चाहे धात्विक खनिज हो चाहे अधात्विक खनिज, वो जो है अजैविक संसाधन है। मिट्टी संसाधन अजैविक संसाधन है। धरातल पर मिलने वाली मिट्टी जो है वो अजैविक है। धरातल पर मिलने वाला जल ऊर्जा के जो स्रोत हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, वो सारे जो है अजैविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। वर्गीकरण के दौर में जो है तीसरा जो वर्ग है, उद्देश्य के आधार पर भी संसाधनों को विभक्त किया जाता है कि मानव का जो उद्देश्य क्या है। इसमें प्रथम वर्ग है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा जो है मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव की औद्योगिक क्रियाएं, मानव की परिवहन क्रियाएं, मानव स्वयं को संचालित करने के लिए जो है मानव के जीवन को विलासितापूर्ण और आरामदायक बनाने के लिए ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस हो रही है। ये ऊर्जा संसाधन में हमने दो वर्ग देख रहे हैं, एक समाप्य और दूसरा है असमाप्य। ऊर्जा के वे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद में वो समाप्त हो जाते हैं उन्हें समाप्य संसाधन कहा गया है। हमारे सामने तीन, लकड़ी, कोयला और खनिज, ये जीवाश्म ईंधन या जैविक ऊर्जा के साधन हैं। लकड़ी का हम एक बार उपयोग करने के बाद वो जल जाती है, समाप्त हो जाती है। कोयले का भी एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। खनिज तेल जिसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जो हमें मिलता है वो जो है एक बार उपयोग करने के बाद में उसका समाप्त होने के कारण से इनको समाप्य संसाधन कहा गया। असमाप्य संसाधन में ऊर्जा के वे साधन जिनका तात्कालिक रूप से एक बार उपयोग करने के बाद में वे समाप्त नहीं होते हैं, जिनमें वायु ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, महासागरीय लहरों से उत्पन्न ऊर्जा, भूगर्भिक
ऊर्जा, ऐसी ऊर्जाएं, इसको हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का नाम भी दे सकते हैं। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका जो है हम वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं, इनका उपयोग भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे संसाधन हैं जो इनका समाप्त होने की संभावनाएं नहीं है। इनको असमाप्य ऊर्जा संसाधन की श्रेणी में हम ले रहे हैं। उद्देश्य के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें कच्चा माल आधारित संसाधन, यानी वे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, जो मानव को कच्चा माल की आपूर्ति करते हैं, उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए और मानव के खुद के जीवन निर्वाह के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वो उसकी आपूर्ति करने वाले संसाधन कच्चा माल पर आधारित संसाधन हैं। खनिज जो उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, ब्रक, धात्विक अधात्विक खनिज, जो 2 श्रेणी के खनिज हैं जिनका जो है कच्चे माल के रूप में औद्योगिक इकाइयों में उपयोग में आते हैं। वनस्पति से प्राप्त पदार्थ रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, लाख हो गया, राल हो गया, वनों से मिलने वाली औषधियाँ आदि ऐसे पदार्थ है जो वनस्पति से मिलते हैं। वनस्पति जो कृषि के रूप में भी हमारे सामने आ रही, कृषि कपास, गन्ना, मूंगफली, ऐसी फसलें हैं जो कच्चे माल के रूप में हमारे सामने उभर के आई, तो इन्हें कच्चा माल पर आधारित संसाधन की श्रेणी में लिया गया। जीव जंतु जंगली जीव, पालतू जीव और समुद्री जीव, तीनों का ही उपयोग मानव करता है और मानव इनको जो है कच्चे माल के रूप में अपने उद्योगों में काम में लेता है, अतः इन्हें कच्चा माल आधारित संसाधन कहा गया। खाद्य पदार्थ, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण में तीसरा जो वर्गीकरण है वो है खाद्य पदार्थ, जिनका मानव एवं जीव जंतु जो है भोजन के में उपयोग करते हैं, उनको हम जो है खाद्य पदार्थ की श्रेणी में लेते हैं। खनिजों में नमक का उपयोग जो है मानव अपने भोजन में करता है खाद्य पदार्थ के रूप में। वनस्पति से प्राप्त कंद मूल, फल, खाद्यान्न, सब्जियां, इनका उपयोग मानव जो है खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। और जीव जंतु जिसमें पालतू पशु और जंगली पशुओं का शिकार करके मानव उनसे मांस, हड्डी, खालें, चमड़ा जो है अपना प्राप्त करता है। भोजन में मांस, दूध से बनी वस्तुओं का उपयोग जो है जीव जंतुओं से करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसाधन जो है धरातल पर अनेक प्रकार के उपलब्ध है जिनका उपयोग हम अलग अलग कर रहे हैं। संसाधनों का एक सामान्य वर्गीकरण और भी हम कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। जो प्रकृति से उपलब्ध संसाधन है धरातल पर, प्रकृति के द्वारा जनित संसाधन है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में लिया जाता है। दूसरा है मानवीय संसाधन। मानव धरातल पर उसकी उत्पत्ति हुई और मानव ने इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना प्रारंभ किया। मानव अपने बुद्धि, कौशल और ज्ञान का निरंतर विकास करता गया। जो संसाधन छिपे हुए संसाधन थे, भावी संसाधन हैं और वर्तमान में जो उपयोग में संसाधन आ रहे हैं, उन सब का उपयोग करने वाला मानव खुद है। अतः मानव को भी हमने संसाधन की श्रेणी में लिया है। मानवीय संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि संसाधन जो है का वर्गीकरण हमारे सामने उभर के आया। धन्यवाद।